बाढ़ की विभीषिका से बिहार की जनता को निजात दिलाने के लिए हम पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करेंगे, आपका भी ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जिस तरह से ये बागमती परियोजना आज 1944 से लागू हुआ है और आज तक वो परियोजना कंप्लीट नहीं हुई। महानंदा फेज 1 1972 में बनी है और फेज 2 आज जो बनाया जा रहा है गैर वैज्ञानिक तरीके से। फेज 1 के तहत जो महानंदा में बांध थी पश्चिम किनारे, वो 10 किलोमीटर की दूरी पर थी, 18 किलोमीटर की दूरी पर थी और 18 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दूरी पर जो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से होते हुए जो बांध बनाई गई, वो बांध आज जो 87 के बांध में टूट गई है, आज तक जनता उसे मरम्मत नहीं करने दे रही है। इसका मतलब बांध से बाढ़ की विभीषिका बढ़ गई। इसलिए आज नए तरह से अगर बांध का निर्माण करना हो तो वैज्ञानिक तरीका अपनाना होगा, नदी विशेषज्ञों को शामिल करना होगा। और जब 10 किलोमीटर दूर का बांध सफल नहीं हुआ तो आज महानंदा के किनारे से 4 किलोमीटर दूरी पर जब बांध बनाए गए तो वो बांध जब टूटेगा उसकी विभीषिका की कल्पना कर सकते हैं आप। और बागमती परियोजना जो 1944 से शुरू हुई, तकरीबन 80 साल हो गए, आज तक जनता का भारी विरोध के बावजूद भी जो एक रिव्यू कमेटी बनी, रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। ये हजारों करोड़ रुपए की लूट के लिए अधिकारी और मंत्रीगण की दिलचस्पी है। बिहार की जनता को बाढ़ से निजात दिलाने की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि बागमती परियोजना की रिपोर्टिंग आए रिव्यू कमेटी की, तब कोई फैसला हो। साथ साथ महानंदा फेज 2 के तहत जो गैर वैज्ञानिक जो बांध बनाने चाहते हैं, नागर नदी को घेरने चाहते हैं, महानंदा को घेरने चाहते हैं, इससे बाढ़ की विभीषिका बढ़ जाएगी। महानंदा की बाढ़ तबाही का कारण नहीं बन रहा है, महानंदा की बाढ़ वरदान साबित होती है। इसलिए महानंदा पर विशेष कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए महानंदा फेज 2 परियोजना अविलंब रद्द करे सरकार, और वरना तो विशाल जनता का जन प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक उपाय किया जाए और नदी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए, वहाँ की जनता का मशवरा लिया जाए। लेकिन तमाम जो मांग को दरकिनार करके ये लोग हजारों करोड़ रुपए की लूट खसोट करने के लिए बांध बनाने चाहती है। जनता को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए इन लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हम तमाम विपक्ष ने एकजुट होकर के इसका विरोध किया और ये विरोध सड़क तक भी होगी और नदी के किनारे भी होगी। लाखों जो कनकर पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, इन कम से कम 50 लाख जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा सरकार को, तब सरकार की अकल ठिकाने आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, विपक्ष महागठबंधन जिंदाबाद। संसाधन विभाग के बजट पर चर्चा हुई और इस क्रम में जो बातें लाई गई है, सरकार ने जो प्रावधान किए हैं बजट में, उसमें एक सिकराना तटबंध का निर्माण का कार्य है, एक मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के तटबंध का निर्माण है और फिर महानंदा नदी के तटबंध का निर्माण है। ये तीनों योजनाएं जो हैं हजारों गांवों को डूब क्षेत्र में बदलने वाली हैं और इससे भयंकर विस्थापन होगा। हजारों गांव के लोगों को कहीं सरकार शरण नहीं दे पाएगी। मुजफ्फरपुर में बागमती तटबंध से जो है वहां 24 गांव विस्थापित कर दिए गए हैं। 2 गांवों को जैसे तैसे पुनर्वास हुआ है। तो ये जो है एक विनाशकारी योजना है। इससे लाखों एकड़ जमीन जो है बर्बाद हो जाएगी, वो रेत में और जंगल में बदल जाएगी और हजारों गांव विस्थापित हो जाएंगे। तो इस सरकार का इसके पास कोई जवाब नहीं है और हमने उस बांध को तत्काल रोकने और नदी में जो गाद हटाने की बात है, जिसको एक समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समय में कहा कि फरक्का में जो फरक्का बांध में जो पूरा गाद जमा है उसको हटाएंगे, जल जमाव नहीं हो और नदियों का प्रवाह ठीक से रहे। तो ये तमाम नदियों का सवाल है, केवल गंगा में फरक्का पर बांध के जगह पर कहीं नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा विनाशकारी योजना है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो योजना बनाई गई है, जो लटका झटका जो बनाया गया है, जल संसाधन के विभाग के पैसों का पर्यटन के नाम पर, बहुत सारी चीज़ों के नाम पर जो खर्च किया जा रहा है और जो तालाबों की लूट हो रही है, तालाब की जो जमीन है उसको दरभंगा में बहुत सारे जिलों में जो भूमाफियाएं हड़प रहे हैं, मंत्री जो इस सरकार के हैं उस तालाब को हड़प रहे हैं, ये तमाम बातें सामने आई है। तो ये जल संसाधन विभाग लूट का विभाग बन गया है।
इसका हम लोगों ने बहिष्कार किया है सदन में। और हम इस जो बजट है, ये बजट पूरा तौर पे विनाशकारी है और पूरे तौर पे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की जो मुख्य समस्या है, जो बिहार के विकास में बाधक है, इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, हो गया।